वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज हम सब लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसके अंदर मैंने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फंक्शंस बताए थे ट्रेड यूनियन के। आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ रोल्स पढ़ने हैं तो वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू वीडियोस की अपडेट्स के लिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि उनको मेरी नई नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। फर्स्ट है रोल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो डिफरेंट सेक्शंस के प्रति रोल होते हैं इसके। टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवार्ड्स ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, टुवार्ड्स द यूनियन मेंबर्स एंड टुवार्ड्स द सोसाइटी। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या रोल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के आदित्य हम पढ़ते हैं इनके रोल्स। टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रोल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टू हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशन एज ए जॉइंट एंटरप्राइज बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक जॉइंट एंटरप्राइज की तरह दिखाना वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। ये होता है इसका पहला फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। मतलब कि जो वर्कर और मैनेजमेंट है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो दोनों अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। इस चीज़ को दिखाना किसका काम होता है, ट्रेड यूनियन का, कि इन दोनों को वो जोड़ के रखे। क्योंकि जब वर्कर एंड मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके चलेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली सोल्व करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से काम करेगी, उसको भी अच्छा प्रॉफिट होगा और जो मेंबर्स हैं उनको भी अच्छी वेजेस मिलेगी, ठीक है। तो इनका फर्स्ट काम होता है टू हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशन एज ए जॉइंट एंटरप्राइज बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब कि वो उन दोनों के बीच में एक जॉइंट एंटरप्राइज है, दोनों की कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों क्या है, एक हैं। तो उनके बीच में यूनिटी लेके आना। सेकंड है आपका टू हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। क्योंकि देखिए अगर जो ट्रेड यूनियन है वो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेगी तो इससे उनकी इमेज क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रूरी होता है कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो उनके मेंबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके वो मैनेजमेंट के सामने रखे। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो अच्छे से रिजोल्व भी हो जाएगी और हम लोगों को हमारी इमेज भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से उसके बारे में मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उस चीज़ को नेगोशिएशन के थ्रू भी सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो यही कोशिश करें कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखें और अपनी बात को एक नेगोशिएशन के द्वारा या फिर जॉइंट कंसल्टेशन के द्वारा सुलझा लिया जाए। नेक्स्ट है टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ डिसैटिस्फैक्शन, ग्रीवियंसेस, कंप्लेंट्स एंड इंश्योर्स वर्कर्स लॉयल्टी। मतलब क्या है, ये किस किस में हेल्प करती है, डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करने में हेल्प करती है, जो भी कोई ग्रीवियंसेस हैं, जो भी कोई कंप्लेंट है वर्कर की, और इंश्योर करती है वर्कर की लॉयल्टी को टुवार्ड दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखिए अगर कोई भी ट्रेड यूनियन के मेंबर को कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम के अंदर किसी अपनी वेज को लेके प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। एज ए मीडिएटर हेल्प करती है जो ट्रेड यूनियन होती है, कि वो लोग उस जो भी कंप्लेंट है, जो भी ग्रीवियंस है, जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, इसको जल्दी से जल्दी सुलझा ले वो, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन एज ए मीडिएटर इनके बीच में काम करती है और इंश्योर करती है वर्कर्स की लॉयल्टी को। क्योंकि जब वर्कर्स को ये लगेगा कि उनकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, उनकी कंप्लेंट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, तो उनकी लॉयल्टी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मोनिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बाय सेटलिंग डिस्प्यूट्स। मतलब ये क्या प्रमोट करती है, हार्मोनिक रिलेशनशिप को प्रमोट करती है वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। कैसे, सेटल करके जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट्स है, ठीक है, उन दोनों के जो डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका टू स्ट्रेंथन दी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को भी स्ट्रेंथन करती है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके वर्क करें, इस चीज़ को भी ये और ताकतवर बनाती है और स्ट्रेंथन करती है। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने में भी ये बहुत हेल्प करती है और एज ए मीडिएटर ये काम भी करती है, ठीक है। क्योंकि जो इनके मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली अगर मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते तो वो इनके पास आते हैं और इनको अपनी समस्या बताते हैं, तो ये उनकी समस्या को मैनेजमेंट तक लेके जाते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं रोल्स टुवार्ड्स द ट्रेड यूनियन मेंबर्स। ट्रेड यूनियन मेंबर्स के प्रति क्या क्या रोल्स हैं ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के।
फर्स्ट ऑफ ऑल है टू सेफ गार्ड द वर्कर्स अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स, बाय यूनियन एंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स को हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है जो ट्रेड यूनियन होती है। ठीक है, ट्रेड यूनियन बनाई इसलिए गई थी कि वर्कर्स का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, ना तो एम्प्लॉयर, ना कोई यूनियन और ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसलिए ये इसको क्या करती है, सेफ गार्ड करती है वर्कर्स को। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी पहले, ठीक है, उन सब से कौन बचाती है, ट्रेड यूनियन बचाती है वर्कर्स को। जैसे कि मान लो कोई दो वर्कर है, वो एक ही पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या है, दोनों की सैलरी में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो वो लोग इन सब चीज़ों को रोकती है। ठीक है, सबको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके, सबको इक्वल पे मिल सके, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखती है और वर्कर्स को बचाती है अनफेयर प्रैक्टिसेस से मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है टू इंश्योर हेल्दी सेफ एंड कंडक्टिव वर्क कंडीशन। ठीक है, हेल्दी सेफ एंड कंडक्टिव वर्क कंडीशन प्रोवाइड करवाती है मेंबर्स को। टू गारंटी ए फेयर डील एंड सोशल जस्टिस टू वर्कर्स। इस चीज़ की गारंटी देती है कि उनके साथ फेयरली डीलिंग होगा जो भी मेंबर्स हैं इनके, और उनको सोशल जस्टिस मिलेगी जो भी वर्कर्स है। ठीक है, चाहे वो उन्हें स्ट्राइक के थ्रू करना हो, चाहे नेगोशिएशन के थ्रू करना हो, चाहे घेराव के थ्रू करना हो, लॉकआउट्स के थ्रू करना हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प लेनी हो, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो अपने मेंबर्स को कंप्लीट सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट है टू एनकरेज दी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस। जो वर्कर्स है उनके पार्टिसिपेशन को भी वो इनकरेज करती है। मतलब कि वो चाहती है कि जो भी पॉलिसीज़ बने, जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स के ऊपर जो कुछ भी अप्लाई करना चाहती है, तो उससे पहले वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। उनसे रिलेटेड जो भी वर्कर से रिलेटेड डिसीजन है उसके अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखती है। नेक्स्ट है टू मेक दी वर्कर्स अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में भी अवेयर करवाती है वर्कर्स को, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, कि उनके क्या क्या अधिकार हैं जो उन्हें लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो इस चीज़ में भी ये बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन, जॉइंट कंसल्टेशन एंड थ्रू एडजुडिकेशन। मतलब कि वो डिस्प्यूट्स को भी सेटल करने में हेल्प करती है नेगोशिएशन के द्वारा, जॉइंट कंसल्टेशन के द्वारा एंड थ्रू एडजुडिकेशंस के द्वारा। ठीक है, एडजुडिकेशन क्या होती है कि लॉ के थ्रू, ठीक है, जो लॉ दिए गए हैं लेबर से रिलेटेड उनके थ्रू वो उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाती है। तो ये थी उनके ट्रेड यूनियन मेंबर्स के प्रति जो उनके रोल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रोल टुवर्ड दी सोसाइटी, कि सोसाइटी के प्रति क्या क्या रोल्स हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के प्रति क्या क्या रोल्स है, टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट इन द प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट सच एज फैमिली प्लानिंग, फॉरेस्टेशन, नेशनल इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। तो जो लेबर यूनियन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग, ठीक है, कि किस तरीके से फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, कितने बच्चे होने चाहिए, इन सब में इन सब के प्रति अवेयर करती है वो अपने मेंबर्स को, और नेशनल के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रीज़ लगाना, तो इन सब चीज़ों में वो बहुत हेल्प करती है। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल को मतलब सभी लोगों को एक यूनिटी में बांध के रखना, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट टू लॉन्च स्पेशल कैंपेन्स अगेंस्ट दी सोशल इविल्स ऑफ करप्शन, कास्टिज्म एक्सेट्रा। तो इन सब में भी वो बहुत हेल्प करती है, जैसे कि कैंपेन्स हो गए, सोशल इविल्स हो गए, ठीक है, जैसे करप्शन होगा, कास्टिज्म से रिलेटेड जो भी इविल्स हैं हमारे देश के अंदर, तो उन सब में भी ये बहुत हेल्प करती है। उनके अगेंस्ट ये बहुत सारे कैंपेन्स भी लॉन्च करती है और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है ताकि इन सब इविल्स को मिटाया जा सके। नेक्स्ट है टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन फेवरेबल टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये क्या करती है, जो पब्लिक है उसको ये मतलब उसका माइंड प्रिपेयर करती है, उसको बताती है कि क्या इंपॉर्टेंट है इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जो गवर्नमेंट प्लान्स लेके आ रही है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। क्योंकि देखिए, अगर पब्लिक को नहीं लगेगा, अगर पब्लिक को ये कोई गाइड करने वाला नहीं होगा कि ये पॉलिसीज़ अच्छी है या बुरी है, तो वो भटक सकते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे उन पॉलिसीज़ को। तो ये अपने मेम्बर्स को बताते हैं, सबको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या प्लान्स है उनके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट के फेवर में लेके आती है और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत हेल्प करती है।
नेक्स्ट है टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन फेवरेबल टू ट्रेड यूनियन देयर बाय रेजिंग देयर सोशल एंड पब्लिक इमेज। वो क्या करती है कि फेवरेबल ओपिनियन बनाती है पब्लिक के अपनी यूनियन के प्रति भी, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियंस है वो पब्लिक को परेशान कर रही है, या किसी भी स्ट्राइक के, जैसे कि सपोज कीजिए कि वो हायर वेजेस की डिमांड करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा वो हायर वेजेस की डिमांड करे कि उनके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो ओपिनियन बनाती है ट्रेड यूनियन के प्रति कि वो उनकी सोशल और जो पब्लिक इमेज है वो अच्छी बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। वो हर चीज़ को ध्यान में रखती है, वो रखती है कि पब्लिक को कोई डिफ़िकल्टी ना हो उनकी मांगों की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, टू रेंडर ऑल सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट। हर तरह की कोऑपरेशन वो देने को तैयार रहती है फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को जो कि नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थी हमारी रोल्स टुवार्ड्स द सोसाइटी। अब ये लास्ट है कि रोल्स टुवार्ड्स द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, उनके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या क्या रोल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन ट्रेड यूनियन डेमोक्रेसी। वो इस बात का ध्यान रखती है टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन ट्रेड यूनियन डेमोक्रेसी। वो किसका ध्यान रखती है कि जो डेमोक्रेसी है ट्रेड यूनियन की वो बनी रहे, मेंटेन रहे, इस चीज़ का वो ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो कि कोई लीडर बन जाए ट्रेड यूनियन का, ठीक है, और वो अपने फ़ायदे के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाए, या वो मैनेजमेंट के साथ अपने फ़ायदे के लिए मिल जाए, और वो जो मेंबर्स हैं उनके साथ क्या करने लग जाए, बेईमानी करने लग जाए, डिसऑनेस्टी उनके साथ करे वो, ठीक है, सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखे। तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि ट्रेड यूनियन में डेमोक्रेसी बनी रहे और किसी एक के हाथ में ना जाए इसकी पावर, कोई एक इसको कंट्रोल ना करे, इसमें सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट है टू ट्रेन मेंबर्स टू अज्यूम लीडरशिप पोजीशन, ठीक है, मेंबर्स को ट्रेन करती है ताकि वो लीडरशिप पोजीशन को मान सके। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स मेंबर्स। तो जो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि समय समय पे मीटिंग्स होनी चाहिए, समय समय पे बातचीत होनी चाहिए ट्रेड यूनियन और इसके मेंबर्स के बीच में, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, अदरवाइज उनकी जो यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। अगर जो भी लीडरशिप पोजीशन के अंदर हैं ट्रेड यूनियन के अंदर वही सभी डिसीजन लेंगे तो उनकी जो जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी डेमोक्रेसी है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मोनिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनियंस टू क्रिएट ए यूनिफाइड ट्रेड यूनियन मूवमेंट। मतलब कि ये हार्मोनिक रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करती है डिफरेंट यूनियंस के बीच में, ठीक है। डिफरेंट यूनियन मतलब जो सेम फील्ड के लोगों ने एक यूनियन बनाई हुई है, दूसरी फील्ड के लोगों ने दूसरी यूनियन बनाई हुई है, लेकिन वो सब मिलके एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट कर सकते हैं, अच्छा, तो उसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रमोट यूनिटी विद इन दी यूनियन, मतलब यूनियन के अंदर क्या यूनिटी को प्रमोट करती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, ये सब अदरवाइज बोलेंगे कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही है। नेक्स्ट, टू मैनेज द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइंटिफिक लाइंस, कि जो ट्रेड यूनियन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस पे रहे, साइंटिफिक बेस हो, ठीक है। टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनियन बाय यूनियन ड्यूज, हायर सब्सक्रिप्शन एंड स्पेशल फंड्स बाय रेजिंग कैंपेन्स, कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए ना यूनियन की, क्योंकि फाइनेंस के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तभी हम किसी अपने जो मेंबर्स है उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से, जैसे यूनियन ड्यूज हो गया, हायर सब्सक्रिप्शन हो गई, स्पेशल फंड्स हो गए, ठीक है, कैंपेन्स के द्वारा जो हम रेज करते हैं, तो उन सब के लिए भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, रोल्स होते हैं। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।